मस्जिद की इमामत इस दौर का सबसे मुश्किल काम है। उलमा बैठे हैं, हाँ, इनसे पूछें आप, इस दौर का जिनकी घरों में नहीं चलती ना, बीवियों पर जिनकी नहीं चलती, वो मौलवियों पे चलाते। जुमले बुरे लगे तो मुझे माफ कीजिएगा, हाँ, जिनकी घरों में नहीं सुनी जाती वो मुअज्जिन साहब से कहते हैं मटकी साहब नहीं की, ये पानी नहीं भरा आपने, ये फला नहीं, चप्पल कैसे इस्तिंजा खाने की चोरी हो गई, दरिया नहीं झटकी गई, फलाना नहीं फलानी। बाप रे बाप, ऐसा लगता है कि यहाँ का जॉर्ज डब्ल्यू बुश यही है, हम सदर हैं, हम सिक्रेट। अल्लाह के घर का कौन सदर होने लग गया? जुमला बुरा लगे तो मुझे माफ कीजिए, हाँ, आप अपनी कमेटी के सदर होंगे, मस्जिद का कोई सदर नहीं होता। अल्लाह के घर में कौन सदारत करेगा? वहां तो बड़े बड़े शहंशाह अपने सरों को झुकाते हैं, वहां कोई सदारत करेगा? खिदमत कर सकते हैं, सदारत नहीं। सदारत आपकी कमेटी की है, आप उन अफराद के सदर हैं, मस्जिद के नहीं है। लेकिन बहरहाल तमाम उन सदर लोगों को सलाम जिन्होंने मुस्तफ़ा जान रहमत अलैहिस्सलातु व तस्लीम की उम्मत के उलमा को सलामी दी, काम किया, इनके साथ उसने सलूक से पेश आए। मगर मुझे माफ़ कीजिए, हालात बद से बदतर। आपके यहाँ तो फिर भी बड़ा अच्छा माहौल है, आसपास का नहीं जानता मैं। बड़ी खुशबख्ती है आप लोगों की, यकीनन ये चीज़ तवक्कुल अल्लाह को दर्शाती है। यानी आप ये नहीं कि ये भी हाथ में आ जाए वो भी हाथ में आ जाए। उलमा जानते हैं, अरबी का एक मकूला है, तलबुल कुल फौतुल कुल। मतलब आदमी सोचता ये भी ले लूं, ये भी ले लूं, ये भी ले लूं, ये भी ले लूं, कुछ नहीं मिलता। धोबी का कुत्ता, ना घर का ना घाट का, ना इधर के रहे ना उधर के रहे, ठीक है। लेकिन जो बंदा, किसी फारसी के मुफक्किर ने कहा था, यक दर बगीर मोहकम बगीर, एक दरवाजा पकड़ लो मजबूती से पकड़ो, एक दरवाजा पकड़ो मजबूती से पकड़ो। जब बात पक्की होती है ना, तो फिर वक्त का कोई भी बड़े से बड़ा है हिलना नहीं चाहिए। हुजूर गौसे आजम का मुरीद है, ख्वाब में देखता है। आपको मुबारक कि आपकी निस्बतें भी कादरी हैं, आपको मुबारक कि आप हुजूर गौसे आजम के मुरीद। मैं गौस पाक के शहजादों के बीच में बैठकर बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, शहंशाह गौसे आजम फरमाते हैं, अल्लाह ने मुझे इतनी ताकत दी। जुमला सुनो ढेबर वालों, गौसे पाक का मकाम क्या है? फरमाते अल्लाह ने मुझे इतनी ताकत दी है कि मेरा चाहने वाला अगर गिरने लगता है तो मैं अब्दुल कादिर उसे पकड़ लेता हूँ। जब मुरीदों को वो गिरने नहीं देता तो फिर बेटों को कितना सहारा देता। मैं चापलूसी में जुमला नहीं कह रहा, गौसे पाक की खिदमत करने और उनके घर की नौकरी करने के लिए कह रहा हूँ। जनाब, जिस शहंशाह का मामला ये हो, इमाम अहमद इब्ने हम्बल की कब्र पर हाजिरी देने जा रहे हैं, हजरत गौसे पाक, रात का मसला है, कब्रिस्तान का अंधेरा है, लोग साथ में हैं, कुछ नजर नहीं आ रहा। मैं नहीं कहता, कलाइदुल जवाहिर का मुसन्निफ लिखता है कि जनाब गौसे पाक की उंगली का इशारा करते, जिधर घूमते उधर रोशनी हो जाती थी, जिधर घूमते उधर रोशनी। एवे नहीं, आला हजरत ने कह दिया, नूर बिनते नूर, सौजे नूर, उम्मे नूर, नूर नूर मुतलक की कनीज, अल्लाह रे लहना नूर का, इसीलिए तेरी नस्ले पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का, तू है आईने नूर, तेरा सब घराना। अल्लाह यार बिरादरान मिल्लत इस्लाम, ये गौसे पाक हैं। अब जरा सोचें कि अपने साथियों के लिए कब्रिस्तान जाने के लिए वो इतनी रोशनी कर देते हैं, तो अपने बेटों के लिए कब्रों में कितनी रोशनी कर देते हैं। बातें उतनी की जाएं जितनी अक्ल शरीफ में आ जाएं। वरना गौसे पाक तो फरमाते हैं, अल्लाह ने मुझे इतना इल्म दिया, मैं तुम्हारा जाहिर भी बयान कर दूं, तुम्हारा बातिन भी बयान कर दूं, अगर शरीयत की जंजीर मेरे पैरों में ना हो। और क्योंकि हुजूर ने ज़माना पहले कह दिया था कि किसी मोमिन की रुसवाई अगर किसी चीज़ से हो, किसी मोमिन की बेइज्जती किसी चीज़ से हो, रुसवाई हो, और बंदा उस चीज़ को छुपा ले, तो अल्लाह क़यामत में उसके ऐब को छुपाएगा। एक प्यारी हदीस शरीफ है ना, इस हदीस शरीफ का भी एक अच्छा खासा बैकग्राउंड है। किसी दिन मैं सहाबा की मेहनतों पर गुफ्तगू करूंगा तो बयान करूंगा।
और आपको बताऊंगा कि किस तरीके से अहादीस का ज़ख़ीरा सहाबा ने मेहनतों के साथ जमा भी किया और आगे ट्रांसफ़र भी किया। ये असहाबे रिसालत का सदका है कि हुजूर कैसे हंसते थे, कैसे चलते थे, कैसे सोते थे, कैसे खाते थे, कैसे दिखते थे। ये सारा कुछ हमें सहाबा किराम ने बताया है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों ने बताया। तो बात चले दूर नहीं ले जाता, गुफ्तगू को आगे ले जाकर ख़त्म करता हूँ। बात ये अर्ज़ कर रहा था, चाहे जहां बंदा भाग जाए, फरमाया भाग नहीं सकते, भागना है मैं अर्ज करता हूं गुनाहों से भागो, अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ भागो। जब अल्लाह की तरफ भागोगे तो जनाब इज्जतें खुद ब खुद अल्लाह रब्बुल इज्जत अता फरमा। आज भी अल्लाह का इरशाद, तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क, बरकत वाली है वो ज़ात जिसके कब्ज़े कुदरत में मुल्क है। हाँ, बरकत वाली है वो ज़ात, सीट पर कोई भी बैठे मगर मालिक अल्लाह है। ये हमारा ईमान, इसको पैदा तो करो। खुदा का खौफ पैदा हो जाए तो बहुत सारा डर यूं ही निकल जाता है, मगर पैदा तो हो। हालत तो हमारी है कि अगर सैयद साहब से वजीफ़ा ले लिया कि भाई कौन सा वजीफ़ा पढ़ने से कुत्ता काटता नहीं है, तो वजीफ़ा भी पढ़ते रहते हैं, पलट के देखते भी रहते हैं कुत्ता आ तो नहीं रहा है कुत्ता। ये तो हमारा लेवल है। जब ये कैफियत होगी तो जनाब क्या तावीज़ असर करेगा, क्या वजीफे असर करेंगे। आपको तो मामला ये होना चाहिए। गौस पाक के मुरीद का किस्सा सुना रहा था, ख्वाब में देखा उसने सैयदुत ताइफा जुनैद बगदादी को, और जुनैद बगदादी जैसी ज़ात, हाँ जुनैद बगदादी जैसी ज़ात लोगों की चिट्ठी ले रही थी और एक पर्दा था, उस पर्दे के पीछे जुनैद बगदादी वो चिट्ठियां रख रहे थे, अर्जियां ले रहे थे, पर्दे के पीछे रख रहे। इसको भी कहा ला भाई तेरी अर्जी भी ले आ। हाँ, जुनैद बगदादी का मकाम, मेरी जिंदगी उनके कदमों पर निछावर। मगर वाकया कुछ यूं, उसने कहा हुजूर ये अर्जी तो मैं अपने पीर को ही दूंगा। हाँ, पक्का होना इसको कहते हैं सैयद साहब, पक्का होना इसको। जुनैद बगदादी जैसी ज़ात, सैयदुत ताइफा उनका लक़ब। हाँ, नजर डाल दें तो जनाब ऐसे ऐसे लोग वली बन जाएं, तसव्वुर में ना आए कि ये भी वली हो सकते। जुनैद बगदादी वो ज़ात। मैं जुनैद को सुनाने जाऊंगा तो बात लंबी हो जाएगी। आगे बढ़ता हूँ और बात को ख़त्म करने लगा हूँ तेज़ी के साथ। सुने, अर्ज ये कर रहा था, सरकारे जुनैद बगदादी हैं। अब कहा ये कि लाओ मैं अर्जी तुम्हारी लगा दूं, तुम्हारी भी। कहा नहीं हुजूर गुस्ताखी माफ़ फरमाए, मैं अपनी अर्जी तो अपने पीर को दूंगा। कमाल हुआ। जुनैद साहब, सरकार जुनैद पाक ने फरमाया कोई बात नहीं। सुबह हुई, जनाब फजर के लिए उठे और फजर की नमाज पढ़ने के लिए बगदाद शरीफ की मस्जिद में पहुँचे। क्या उनकी किस्मत थी कि उस दौर में मुसल्ले इमामत पर वलियों का इमाम जलवागर था, शहनशाह बगदाद हुजूर गौसे आज़म जलवा फरमाए। नमाज फ़जर हुई ना, मैं शॉर्ट में सुना दूँ। नमाज फ़जर हुई, नमाज फ़जर होने के बाद पलटे गौसे पाक सरकार, और गौस पाक सरकार ने पलट के कहा ला, रात जो अर्जी तूने जुनैद को नहीं दी थी अपने पीर को तो दे दे, अपने पीर को दे दे। सैयदुत ताइफा को नहीं दी तो चल मैं ही पहुंचा देता हूँ। जनाब ये, लेकिन मैं बताना तो मुरीद को चाह रहा हूँ, मैं गौसे पाक के मकाम को नहीं बता रहा। अल्लाह ने तूने बड़ी बुलंदियां दी है, मगर मुरीद की पुख्तगी तो देखो कि जनाब समंदर का पानी खुश्क क्यों ना हो जाए, हम तो जन्नत मुर्शिद के कदमों से लेंगे। महबूब इलाही का दौर है। अमीर खुसरू पुरानी दिल्ली गए हैं और आने में ताखिर हो गई। सरकार सैयद मोहम्मद अहमद निजामुद्दीन महबूब इलाही ने कहा खुसरो कहाँ रह गया था? कहा हुजूर एक जनाजा जा रहा था, पूरी दिल्ली दुकानें बंद करके उनके जनाजे में शरीक थी। कहा इतनी भीड़ क्यों? कहा इसलिए कि उन्होंने फरमाया था जो मेरे जनाजे में शरीक होगा अल्लाह उसको जन्नत अता फरमा देगा। तो महबूब इलाही फरमाने लगे अच्छा तू भी जन्नत तलाश कर रहा था? कहा नहीं हजरत, मैं तो कमरे में छुप गया था। हंसने की बात नहीं ना, देखे ना। हाँ, आज 500 रुपए बांटने लग जाए तो लोग वोट बदल देते हैं। हंसने की बात नहीं ना, आज तो एक चाय में लोग अपना कायद बदल देते हैं। आज तो जनाब एक दूध का कप पीकर इमाम की गिबतें शुरू हो जाती, पीर साहब की बुराइयां सुन लेते छोटे मोटे ओहदे के नाम पर। मगर जनाब अकीदत कहते किसे है?
नहीं है, दूसरों से जन्नत लेने चला गया। हम तो सनम तेरी चौखट के गुलाम है, तू जिधर ले जाएगा खुसरो उधर जाएगा। नारे तकबीर, नारे